सर मौजूद है। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर। हेलो हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लें प्लीज। जी बोलिए। जी मेरा नाम सऊद है, बर्मिंघम से मैं बोल रहा जी हूँ। और सर। मैंने ये पूछना था कि मैं 10 जनवरी 2010 को आया था इंग्लैंड, और स्पाउस वीजे पर 27 मंथ का मेरा वीजा था, और अभी मुझे 1 साल और 1 महीने सॉरी दूसरा महीना है। तो अगर मैं पाकिस्तान जाना चाहूँ 1-2 महीने के लिए, क्या मैं जा सकता हूँ 1-2 महीने के लिए? एक चीज और दूसरा सवाल मैंने ये पूछना था कि मैंने 2010 अप्रैल में मैंने जॉब शुरू करी थी, और मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब स्टार्ट की है, ठीक है। तब से अब तक मैं सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब पे हूँ। तो अभी तक मैंने टैक्स नहीं जमा करवाया था, और मैंने ये पूछना था कि मुझे क्या वो कहते हैं, मेरा दोस्त कह रहा था कि सेल्फ एम्प्लॉयड कोई सेपरेट नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है कि आपको वो मंगवाना पड़ता है, और आपको जो है ना बैंक स्टेटमेंट्स अपनी शो करवा के और अपना टैक्स पे करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या मुझे किसी अकाउंटेंट से राब्ता करना पड़ेगा या किसी सोलिसिटर से? ठीक है जी, अभी जवाब देते हैं जी। रोमन जी, आपने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछा कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अभी तक आपका स्पाउस वीजा है और आप 1 to 2 मंथ्स के लिए जाना चाहते हैं। आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपकी वीजे पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप पाकिस्तान ना जाएं, राइट। पर आप ये ख्याल रखें कि मोर देन 90 डेज विद इन द 2 years आप यूके से बाहर ना रहें, राइट। वरना जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे 2012 में, तो फिर उस पर इफेक्ट हो सकता है कि आप 90 डेज से ज्यादा बाहर रहे थे इन द 2 years। ओके, सो बिल्कुल 1 to 2 मंथ्स के लिए आप जा सकते हैं, राइट। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको ये जरूरी है कि आप टैक्स शो करें कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, राइट। सो उसके लिए आप अकाउंटेंट से किसी अकाउंटेंट को कांटेक्ट करके उसको अपनी सिचुएशन बता सकते हैं, राइट। फिर अकाउंटेंट क्या करेगा कि आपको एट द एंड ऑफ द 2 years जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, अकाउंटेंट आपके लिए कंफर्म कर देगा कि आपने कितना टैक्स पे किया हुआ है और आपकी इनकम कितनी थी पूरे लास्ट 2 years में। जी नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी, मैंने अप्रैल से जॉब स्टार्ट की थी, और अब तक मतलब मैं चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुझे किसी के मुताबिक पूछना है कि इलेक्शन और जिसकी तो वो 3 एक पोस्ट के अंदर आई थी, तो उन्हें यहाँ 6 मंथ उन्होंने दिया, और उसके बाद वो ओवर स्टे हो गई थी। तो 4 years से वो यहाँ पर हैं, और वो काम करते हुए उनको इमिग्रेशन ने पकड़ा, लेकिन उनके लॉयर ने छुड़ा लिया है ना। अब उनका लॉयर है कि उनको 900 pounds पर पर्सन उनको देने पड़ेंगे जो एप्लीकेशन वो इन करेगी। तो वो ये पता करना चाह रहे हैं कि क्या 900 pounds किस चीज के होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही। अच्छा जी रोमन अभी बता सकते हैं जी, अभी आपको रोमन बताते हैं जी। जो हमने कहा कि वो 4 years से यहाँ पे हैं और ओवरस्टे बन गई है, बट अगर आपका लॉयर आपको कह रहा है कि 900 फीस है होम ऑफिस की, या 900 होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली ये फीस होती है इंडेफिनिट लीव एप्लीकेशन के लिए 900 फीस है, राइट। बट जो सिचुएशन आप बता रही हैं कि 4 years से वो ओवरस्टेयर हैं, आई डोंट थिंक कि वो क्वालिफाई करती हैं इस स्टेज पे कि वो इंडेफिनिट लीव स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सके। अगर ये आपको अपने लॉयर से क्लियर करना होगा कि एग्जैक्टली कौन सी एप्लीकेशन है। अगर इंडेफिनिट लीव एप्लीकेशन है तो फिर 900 फीस है। अगर कोई डिफरेंट एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन, तो उसकी फीस है 500 pounds। ओके, सो ये आपको अपने लॉयर से क्लियर करना होगा कि एग्जैक्टली कौन सी एप्लीकेशन है। अगर वो आप कह रहे हैं कि 900 चार्ज कर रहे हैं, वो होम ऑफिस की फीस होगी। थैंक यू रोमाना, थैंक यू शादिया। तो नाज़रीन